अच्छा, जरा सोचिए, क्या वाकई आला जहतों यानी हायर डायमेंशंस में रहने वाली हस्तियों के पास वक्त और इस पूरे मल्टीवर्स पर किसी खुदा जैसी ताकत होती है? इंटरनेट और पॉप कल्चर में तो ऐसे दावों की भरमार है। तो चलिए आज के इस तज्जिये में हम मिलकर इन बातों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इन दावों में आखिर कितनी हकीकत है और कितना फिक्शन। अब जब हम ऑनलाइन ऐसे अजीबो-गरीब दावे देखते हैं, तो ज़हन में ये सवाल आना बिल्कुल फितरी सी बात है कि क्या वाकई किसी हायर डायमेंशन में जाने से इस हकीकत पर मुकम्मल कंट्रोल मिल जाता है? यानी क्या 10वीं डायमेंशन की कोई हस्ती वक्त को बिल्कुल अपनी मर्जी से चला सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इंटरस्टेलर और टेज़रैक्ट। इस कशिश और तजस्सुस को समझने के लिए ना जरा हॉलीवुड की मशहूर फिल्म इंटरस्टेलर का वो जबरदस्त सीन याद करें। वो लम्हा जब हीरो एक ब्लैक होल के अंदर गिरता है और सीधा एक 4 डायमेंशनल टेसरेक्ट में पहुंच जाता है। ये सीन इस फर्क को क्या ही शानदार तरीके से दिखाता है। एक तरफ वो मुसाफिर है जिसके लिए वक्त बिल्कुल किसी फिजिकल स्पेस यानी मादी जगह की तरह बन गया है। वो अपने माजी को ऐसे देख रहा है जैसे हम किसी कमरे को देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक आम मुशाहिदा करने वाले को सिर्फ एक अनदेखी किसी भूत जैसी मौजूदगी महसूस होती है। ना कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, बस एक अजीब सा एहसास। क्या ये सब माफूकुल फितरत या फिर वाकई आला जिहतें हैं? अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट सामने आता है। खैर, लोग अक्सर जिन रूहों या भूतों का तजुर्बा करने का दावा करते हैं, क्या ये मुमकिन है कि वो दरअसल हायर डायमेंशंस की हस्तियां हों जो हमसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हों? सुने, हैरत की बात तो यह है कि हमारी मॉडर्न फिजिक्स भी किसी हद तक इन ख्यालात को सपोर्ट करती है। मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी ये तजवीज़ करती है कि इस कायनात में 5 से लेकर 26 तक डायमेंशंस हो सकती हैं। और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, इसने तो रियाजी यानी मैथ्स के जरिए ये बाकायदा साबित किया है कि बिल्कुल 10 डायमेंशंस मौजूद हैं। यानी ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। इंटरनेट पर ऐसी बेशुमार वीडियोस हैं जो ये दावा करती हैं कि इन डायमेंशंस में हस्तियों की ताकतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती हैं। एक पूरी सीढ़ी बनी हुई है। चौथे और 5वें डायमेंशन में आप वक्त को आगे पीछे तो कर सकते हैं, रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड, लेकिन कोई मालूमात बदल नहीं सकते। फिर आती है 6ठी डायमेंशन, जहां बताया जाता है कि टाइमलाइंस को कंट्रोल किया जा सकता है। 7वें और 8वीं में तो भाई आप अपना आगाज, अपना ओरिजिन पॉइंट ही चुन सकते हैं। और आखिर में बात 10वें डायमेंशन तक जाती है, जहां दावा है कि पूरे मल्टीवर्स पर मुकम्मल और बेपनाह कंट्रोल हासिल हो जाता है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला हिस्सा, एमसीयू टाइमलाइंस और उनकी ताकतें। अच्छा, अब ये जो 6th डायमेंशन वाली बात है ना, ये एक ऐसी सुपर पावर की याद दिलाती है जिससे हम सब वाकिफ हैं। मार्वल की मूवीज में डॉक्टर स्ट्रेंज याद है आपको? इन्फिनिटी वॉर में वो जिस तरह 14 मिलियन से ज्यादा इम्कानात यानी पॉसिबिलिटीज को देखते हैं ताकि वो एक ऐसी टाइमलाइन चुन सकें जहां थैनोस हार जाए। बिल्कुल यही दावा 6ठी डायमेंशन के बारे में किया जाता है कि वहां मौजूद कोई हस्ती मौजूदा टाइमलाइंस को बिल्कुल इसी तरह देख सकती है और उनमें रुद्दोबदल कर सकती है। और अगर हम 7वीं और 8वीं डायमेंशन की तरफ कदम बढ़ाएं, तो यहां अमेरिकन फिजिसिस्ट हेवीएड की मशहूर ब्रांचिंग टाइमलाइन थियरी सामने आती है। ये थियरी कहती है कि जब भी हमें कोई फैसला करना होता है तो टाइमलाइन वहां से मुख्तलिफ रास्तों में तकसीम हो जाती है, बिल्कुल दरख्त की शाखों की तरह। अब इंटरनेट पर तो ये तक दावा किया जाता है कि 8वीं डायमेंशन में पहुंचकर कोई भी हस्ती लफ्जी तौर पर अपनी पैदाइश की जगह और अपने आगाज को खुद डिजाइन कर सकती है ना हैरानकुन? लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं हतमी 10वीं जहत, दी अल्टीमेट 10th डायमेंशन पर। खैर, इंटरनेट के दावों का सिलसिला यहां रुकता कहां है? वो तो सीधा वजूद के सबसे आखिरी और उरूज के मकाम तक चले जाते हैं। 9वें और 10वें डायमेंशन के बारे में तो ये कहा जाता है कि यहां पहुंचकर एक हस्ती इस पूरी कायनात की सबसे ताकतवर हस्ती बन जाती है। फिजिक्स के तमाम कवानीन, ये पूरा मल्टीवर्स और इसके अंदर मौजूद लातेदाद अलग अलग टाइमलाइंस, सब कुछ इसके मुकम्मल कंट्रोल में होता है। यानी यहां कोई भी लिमिट, कोई भी हद बाकी नहीं रहती। डायमेंशंस की असल साइंस देखें, ये सारे दावे सुनने में तो बड़े जादुई और मैसूरकुन लगते हैं, लेकिन असल साइंस क्या कहती है? अगर हम साइंस फिक्शन और फैंटेसी की ऐनक उतार कर देखें तो साइंस की नज़र में डायमेंशन बुनियादी तौर पर महज एक मैथमेटिकल टर्म है। ये टाइम ट्रैवल करने का कोई खुफिया जादुई दरवाज़ा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इस बात को नापने का तरीका है कि किसी भी चीज़ को खला में हरकत करने की कितनी आज़ादी हासिल है, जिसे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। इस बात को ना हम एक बहुत ही आसान मंतिकी सिलसिले यानी लॉजिकल प्रोग्रेशन से समझ सकते हैं। सोचिए, 0 डायमेंशन क्या है? एक बिल्कुल साकिन नुक्ता। फिर आती है 1D यानी एक लकीर, जहां हम सिर्फ एक सिमत में हरकत कर सकते हैं। फिर 2D जैसा कि एक मुरब्बा या स्क्वायर, और उसके बाद आती है 3D यानी एक क्यूब। ये वो स्पेस है जिसमें हम और आप रहते हैं।
अब ये 4D यानी टेसरेक्ट क्या है? ये कोई जादुई टाइम मशीन नहीं है, बल्कि सिर्फ उसी 3D स्पेस की मैथ्स की जबान में एक आगे की शक्ल है, एक मैथमेटिकल एक्सटेंशन। बस इतनी सी बात। साथ ही हमारा ये तज्जिया घूमकर वापस उसी मुकाम पर आ गया है जहां से हमने शुरू किया था, इस ब्लैक होल के अंदर मौजूद टेसरैक्ट पर। अब जबकि हम ये जान चुके हैं कि डायमेंशंस दरअसल सिर्फ हरकत करने की आज़ादी के दर्जे हैं, तो यहाँ एक बड़ा सवाल फिर उठता है, क्या वाकई किसी 4 डायमेंशनल हाइपर क्यूब में कदम रखने से किसी इंसान को वक्त पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो सकता है, या फिर ये सब सिर्फ हमारे जहन की बनाई हुई एक दिलचस्प ख्याली दुनिया है? अच्छा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये एक ऐसी बहस है जो वाकई हमें इस कायनात के अजीम राजों को और भी गहराई से जानने की दावत देती है।